नमस्कार, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासों में। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। पहले हमने इससे पूर्व के वीडियो में देखा कि आदिकाल की उसकी विशेषताएं, वहाँ के रचनाकार, वहाँ की रचनाएं और वहाँ का संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद में हम आए हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल के परिवेश के संबंध में। तो आज हम शुरुआत करते हैं भक्ति काल का परिवेश किस प्रकार से रहा, क्या रहा, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से। भक्तिकालीन परिवेश। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है एक इच्छा रखना, आकांक्षा और बेहतर भविष्य की कामना से बुने हुए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। वहाँ के माहौल से, वहाँ के समाज से इतिहास, वहाँ का साहित्य जुड़ा रहता है। यही कहना है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब होता है इसका उल्टा। यहाँ का अपवाद नहीं है। भक्ति काल भी यहाँ का अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। यहाँ के हम राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल की राजनीति किस प्रकार से थी, भक्ति काल का सामाजिक जीवन, भक्ति काल का आर्थिक जीवन, भक्ति काल की धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की थी और यहाँ का जो सांस्कृतिक माहौल था वो किस प्रकार का था। देखिए, यहाँ सामान्य हिंदी से प्रश्न एक तैयार होता है नया कि यहाँ पर इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इक प्रत्यय। राजनीति धन इक, अर्थ धन इक, समाज धन इक, धर्म धन इक और संस्कृति धन इक, सांस्कृतिक। इक प्रत्यय के कारण जो प्रथम अक्षर है वो अ से आ बन जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थिति। भक्ति काल का जो माहौल था उस माहौल के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार से थी। आपने देखा था कि जो आदिकाल था उसका समय था 1075 विक्रमी संवत से लगा करके 1375 विक्रमी संवत। ठीक है। और उसके बाद में ये जो भक्ति काल का समय हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, बहुत बहुत बड़े जो साहित्य के विद्वान हुए उनके अनुसार 1375 विक्रमी संवत से लगा करके 1700, क्या हो जाएगा? 1700। तो भक्ति काल का जो पीरियड है वो ये है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तो अब देखते हैं हम यहाँ की राजनीतिक स्थिति कि राजनीतिक स्थिति क्या थी। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। तो ये लाइन आपको याद करनी जरूरी है, क्योंकि बाकी तो याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और ये अगर आपने याद कर लिया तो उसके बाद में आप यहाँ का सांस्कृतिक माहौल बता सकते हैं। सल्तनत काल के यानी तुगलक वंश से लगा करके मुगल वंश तक, और मुगल वंश में भी कहाँ? शाहजहां के काल तक, शाहजहां तक का माहौल है वो यहाँ की राजनीतिक विशेषता को दर्शाता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। किसके साथ शुरू हो जाता है? मोहम्मद गोरी के साथ। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। हमने कल पढ़ा था, एक जगह एक बात आई थी कि सामान्य जो युद्ध है वो अपने सत्ता को बढ़ाने के संदर्भ में, या फिर कह सकते हैं नारी के कारण, स्त्रियों के कारण हुए, है ना, कि राजा वहाँ के थे वो किसी और नारी को चाहते थे और इस कारण से आपस में परस्पर राजाओं के युद्ध हुए। वो आदिकाल के संदर्भ में था। अब हम भक्ति काल में पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। मालवा कहाँ हुआ है? ये जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, राजस्थान की बॉर्डर वाला, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला, और उसके पास वाला क्षेत्र है वो मालवा है। और अपने वो देवासी समाज के लोग भी बोलते हैं ना, हमके टाटा मालवा हालिया है, तो वही वाला। साम्राज्य की विस्तार और एवं केंद्रीकरण, एसआई का जो इस अभी जो एग्जाम हुआ था इसका नहीं, और इससे पहले वाले एग्जाम में प्रश्न आया था केंद्रीकरण को शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं। तो केंद्रीकरण होता है, केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, एसआई में। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का जो युद्ध है
वो महाराणा हमीर के साथ 1301 में हुआ, और जहाँ पे राजस्थान का पहला जल जोहर का साक्ष्य मिलता है और वो हमीर रासों के अंतर्गत संकलित है, के द्वारा हुई। मोहम्मद बिन तुगलक 1324-1351 के काल में ये नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। चरम का मतलब होता है हाई लेवल पे, अपर। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो ये तो इतिहास के संबंध में इतना याद नहीं कर पाओगे तो भी चलेगा, पर बस खास खास ये ध्यान रखना है कि इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर, ये याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, जहांगीर याद कर लो, तथा शाहजहां, इसको याद करना जरूरी है। इसका याद करना इसलिए जरूरी है कि इसके तक टिल इस तक था, इसलिए जहांगीर और शाहजहां इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में, ये देखो लाइन आया यहाँ आ गई, शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। जैसे ही शाहजहां समाप्त हुआ वैसे वैसे हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल था वो भी समाप्त हो चुका था। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का दौर शुरू हो गया था। और हमने कहा था रीति काल में, भक्ति काल में ईश्वर के प्रति बहुत सारी रचनाओं का निर्माण हुआ। आदिकाल में वीर गाथाएं थी, उनको मध्य में रख करके रचनाकारों ने लिखा। पर रीतिकाल में जब आप देखेंगे तो उसमें नारी का सौंदर्य वर्णन किया, नारी के मासल अंग को कवियों ने अपनी लेखनी का हिस्सा बना करके लिखना प्रारंभ कर दिया था। और शाहजहां के साथ ही भक्ति काल की समाप्ति हो जाती है। आगे चलते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति किसकी? भक्ति काल की। किसकी दे पढ़ रहे हैं हम? भक्ति काल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। किन किन ने? अक्सर इसमें नाम जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, इनके नाम आ रहे हैं। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, जिले जिस प्रकार से होते थे, और सूबों को शीक में, और शीक से शिकदार बना शब्द, क्या बना? शिकदार। शीक में विभाजित किया गया। शीक के नीचे परगने होते थे, है ना, जिस प्रकार से तहसील वगैरह होती थी, परगने होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे। गांव में खूत, मुकद्दम, पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। आज भी अपने होते हैं पटवारी वगैरह होते हैं जो गिरदावरी करते हैं। सेम वैसा सिस्टम पहले भी था, और टोडरमल ने जो अपनी जब्ती व्यवस्था शुरू की थी उस समय की ये बात है। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक की सुचारू व्यवस्था कायम हुई। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। इस समय विकास हो चुका था। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना है कि इनको जो मार्क किया वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, किलों का निर्माण, भवनों का निर्माण, ठीक है, और पत्थरों की मांग वहाँ पर बढ़ी गई। मिस्त्रियों ने अपने कला को दिखाना शुरू किया, और कुल मिलाकर देखो तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिन्होंने कला को, स्थापत्य कला को मजबूती प्रदान की। हम कौन से पार्ट को पढ़ रहे हैं? सामाजिक और आर्थिक स्थिति, कि भाई समाज कितना मजबूत था, अर्थ के आधार पर वो कितना मजबूत था, जिसमें ज्यादातर अवर्ण काम करते थे। एक तो होता है सवर्ण, हालांकि जातियां कोई भी ऊंची नहीं होती, पर ऐसा माना जाता है सवर्ण का मतलब होता है अपर क्लास और अवर्ण का मतलब होता है लोअर क्लास, जबकि मैं इसके विपरीत हूं, जो लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति भावना हुई। और सीधी सी बात है, आदमी जैसे जितना धनवान होगा उतना ही वो सभ्य होगा। क्रूर जातियां वही होती हैं जिनके पास में यहाँ तो धन की कमी होती है। कई बार देखो आप, कबीलों में जो रहने वाले लोग हैं वो क्रूर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास में धन की कमी है। और जब आदमी धन की कमी के चलते यहाँ तो संकीर्ण मानसिकता का बन जाता है, यहाँ फिर कहीं ना कहीं उसकी सभ्यता है वो दूसरी सभ्यता के नीचे दबकर हाशिए पर आ जाती है। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों को इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। निर्गुण की शुरुआत किनके द्वारा हुई? कबीरदास जी के द्वारा। और कबीर जी
और इस निर्गुण पंथ के भक्तों में वे भक्त भी आने शुरू हुए जो छोटी जातियों से थे, जैसे रैदास थे, जुलाह थे, जैसे कबीर थे, जैसे बहुत सारे ऐसे कवि हुए, बहुत सारे रचनाकार हुए, ऐसे ऐसे जो संत हुए। जैसे आप देखेंगे तो उसमें एक नाम और है, रैदास हैं, रज्जब दाजी है, रज्जब ने गज्जब की और सर पे बांधियो मोर, तो वो वाले हैं। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। भक्ति काल में भी जातियाँ, वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाती थी। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। भक्ति काल से ये जाति व्यवस्था है ना, ये ऊंच नीच तब से थी और समाज को बांट दिया था, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। पाखंडता का दौर था और आचार और विचार की शुद्धि कम थी। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा, है ना। हम पठान हैं, तुम सैयद हो, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, इस प्रकार से बढ़ते रहे। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक, परस्पर धन एक बराबर पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध, मतलब आपस में विवाह नहीं होंगे, निषेध किया। और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। भक्ति काल में ही हिंदू मुसलमान थोड़े थोड़े अलग हो चुके थे। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। अकबर ने, आपने देखा होगा, दिन इलाही, इबादत खाना वगैरह ये शुरुआत कर ली थी, इसलिए काफ़ी सारा सुधार आ गया था। दूसरी ओर ग्रामीण समाज में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। दयनीय का मतलब जिसके ऊपर दया करनी चाहिए, वैसी स्थिति हो चुकी थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था, अकाल बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदार उस समय मजबूत थे और व्यापारी वर्ग भी मजबूर थे, और जमींदारों ने अपने नीचे साहूकारों के साथ में क्या किया कि जो लगानों वाला काम है वो किसानों के ऊपर डाल दिया और तरह तरह का किसानों से लगान लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। और किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मर्मधनिक, मर्म का मतलब दर्द समझना, मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। कल ही बारी बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तुलसीदास जी भक्ति काल के हैं, और वो भी कौन से, सगुण धारा के कवि हैं, जिन्होंने राम साहित्य के ऊपर लिखना प्रारंभ किया, जिन्होंने राम को अपनी लेखनी का भाग बनाया। उन्होंने लिखा है भूख की पीड़ा और अकाल की दशा पर कि कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। या फिर उन्होंने ये लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, है ना, गरीबी के समान कोई भी दुख नहीं है। और मुंशी प्रेमचंद जी में लिखा है, प्रेमचंद जी लिख कर गए, हिंदी साहित्य का जो विराट पुरुष ने, वो लिख कर गए कि दुनिया में सभी लानतों की माँ है, वो है गरीबी। भगवान मौत दे देना पर किसी को गरीबी मत देना, है ना। गरीबी ये कटु सत्य है, यथार्थ है, धरातल की बात है। आप अगर पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। एक ये किताबी और थोती बातें हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, और कली बारही बार दुकाल पड़े। कली का मतलब कलयुग में बारही बार, बार बार दुकाल पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। बिना अन्न दुखी सब लोग मरे, बिना अन्न के दुखी होकर लोग मरे जा रहे हैं। और आगे इन्होंने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उन्होंने ग्रामीणों को अपने कविताओं का माध्यम बना करके ग्रामीणों को अपनी लेखनी के अंदर लिखा है, उनकी गरीबी को देखा है। उनका साहित्य तत्कालीन नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि तत्कालीन ये गलत है, तात्कालीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इनके कारण तात्कालीन हो जाता है। फिर उन्होंने लिखा है, जो 12th में था पहले, आज से 5-6 साल पहले कोचिंग उसमें सिलेबस में था ये वाली, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनी को न बनी को बनी जन, चाकर को चाकरी। उस गरीबी के कारण क्या हो रहा था कि किसान को खेती नसीब नहीं हो रही थी, साथ ही भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब अन्न के लाले पड़ रहे हैं तो भिखारी को भीख कहाँ से मिलेगी, ठीक है। बनीको को बनी का मतलब था बनिया वर्ग, है ना, साहूकार वर्ग, उसको
बनीज नहीं मिल रहा था, यानी व्यापार उसका हो नहीं रहा था। न चाकरों को चाकरी, चाकर का मतलब होता है सेवक, नौकर, और नौकर को नौकरी नहीं मिल रही थी। किस काल की बात कर रहे हैं हम? भक्ति काल की। ये तुलसीदास जी लिख के गए हैं। धार्मिक परिस्थितियां उस समय की क्या थी, धर्म के नाम पर समाज में क्या चल रहा था उस काल में, जब हम भक्ति काल को पढ़ते हैं। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। तुर्कों के कारण थोड़ी विकास भी हुआ और थोड़ी भगदड़ भी हुई, क्योंकि संहार एक ऐसी चीज थी, संहार समाज में बढ़ रहा था। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। हमारी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर एक नया पैंदा या फिर नया आवरण चढ़ाने की तुर्कों ने कोशिश की। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। जिस प्रकार से, ठीक है, मैं वीडियो ऑनलाइन में कहना नहीं चाहूँगा, बाकी ऐसा आप भारत में भी देख सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके आप देखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा किसके ऊपर बना हुआ है, नीचे संस्कृत पाठशाला, ठीक है, तो वहाँ पर तोड़ करके उसको बदला गया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उसकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी। ज़्यादा टारगेट किया गया हिंदुओं के स्थलों को और जैनियों के स्थलों को, और शरीयत को हवाला दे करके उसको टारगेट करके मंदिरों को और पूजा स्थलों को तोड़ा गया। इस्लाम जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता, फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फिर भी ठीक है, उन्होंने प्रतिबंध नहीं किया, पर जहां जहां जो बड़ा था उस बड़े को तोड़ करके इस प्रकार का रूप दिया। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। लोगों को इस प्रकार का गुड़ है कोनी के लगा दिया गया कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर देते हैं तो हम आपको बड़ा ओहदा देंगे, और साथ ही साथ ओहदा देने के साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आपको जो आर्थिक रूप से हम आपको सक्षम करेंगे और किसी ऊंचे पद पर बिठा देंगे। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम उतार की ओर। बस थोड़ा सा और है। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे करना, अनु यानी पीछे, करण यानी करना। ठीक है, तो कोई बड़े आदमी ने जिस प्रकार से चेंज कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया, तो उनके साथ साथी क्या करते थे, उनकी जो प्रजाजन होती थी वो भी धर्म परिवर्तन कर देती थी। आप देखेंगे एक उदाहरण है, कई बार कांग्रेस से कोई भाजपा में आ जाता है, भाजपा से कोई कांग्रेस में आ जाता है, तो उस नेता को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो भी अपनी पार्टी को बदलते रहते हैं। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग, कट्टर का मतलब होता है पक्के, धर्म के पक्के, ठीक है, कुछ कट्टर लोग धर्मांधता, दीर्घ संधि हो जाएगी, धर्म धन अंधता, धर्म धन अंध धनता, धर्मांधता, धर्म में अंधा, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, मैं पेपर, अपादान, तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे। धर्म में अंधे होकर के वो कट्टरता फैला रहे थे। इसके बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। धीरे धीरे लोग लड़ने भी शुरू हुए, पर ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं पर अच्छा सा उदाहरण देखने को मिल जाता था। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। और आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो आज भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सिंगर हुए, मोहब्बत दी जाती है उनको हिंदुस्तान में, उनके गीतों को आज भी बड़े चाव और बड़े प्यार से सुना जाता है। उनके गीतों को आज भी तशरीफ लेकर के लोग मोहब्बत देते हैं, जो जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब हुए उनको। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में उन लोगों की बड़ी इज्जत हुई। धार्मिक जो भेदभाव है वहाँ देखने को नहीं मिला, पर अब दूसरे रूप में देखेंगे तो कहीं न कहीं लोगों की धर्मांधता के कारण, लोगों की कट्टरता के कारण आपस में वैमनस्य देखने को मिल जाता है। आगे चलकर ये प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। मुगल काल में काफ़ी प्रबल हो गई। सूफी में आप समझेंगे जहाँ एक और संत संप्रदाय हुआ, वहीं दूसरी ओर इस्लाम में सूफी संप्रदाय हुआ। उनको मना करो, आवाज़ में करो, ये आंगनवाड़ी नहीं है, आवाज़ लगाओ उनको। ठीक है, तो सूफीवाद में आप देखेंगे कि सूफियों का एक पीरियड बना, एक सूफियों का काल आया जिसमें सफ़ेद लपादे में ईश्वर को अपना प्रेमी मानकर उनके जो भक्त हैं वो भक्ति करते थे। आपने वो गाना सुना होगा, मेरा इश्क सूफियाना, उसमें सफ़ेद पोशाक में है, वो लबादे में पहने हुए हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है साहब,
तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी था। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। भक्ति काल किस प्रकार से रहा, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता क्या थी, ठीक है। आप जरूर देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगा। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि यहाँ के प्रश्न नेट JRF जो मैंने देखा है, यहाँ के प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और उसके बाद में सेकंड ग्रेड, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप हिंदी का एग्जाम देंगे, SS में तो क्या होता है 5-6 सब्जेक्ट है, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पर हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी साहित्य अगर आप मजबूत हैं तो ये समझिए आपकी रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत हैं और आप उसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं भरत कोरोना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।